गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 12th के भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स में कल हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान ज्ञात करने का व्यंजक बताया था, सूत्र बताया था, जिसमें निरक्षीय स्थिति में v इक्वल टू क्या था 0 और अक्षीय स्थिति में आप मान आया था v इक्वल टू 1/4π0 इंटू क्यू p/r²। आइए आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विभव प्रवणता। क्या है? विभव प्रवणता है। तो विभव प्रवणता क्या होती है? विभव प्रवणता के विषय में आइए समझते हैं। तो विभव प्रवणता क्या होती है? दूरी के साथ साथ यदि विभव में भी परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन हो यानी वैद्युत विभव में परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। आइए परिभाषा से हम देखते हैं। परिभाषा क्या है? बिंदु आवेश का बिंदु क्षेत्र की दिशा में आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। यानी विभव प्रवणता इक्वल टू dV/dr। ठीक है, ये हो गई परिभाषा। फिर उसके बाद आता है विभव प्रवणता का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंध। विभव प्रवणता का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंध क्या है? उसके संबंध को कैसे हम बताएंगे? तो उसके लिए देखिए हमने क्या बताया कि एक फिगर बनाया जिसमें क्या है? प्लस ये Q आवेश है बिंदु O पर और बिंदु P पर Q0 आवेश है। ठीक है, जब ये दोनों आवेश स्थित हैं तो इस पर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। मान लेते हैं E वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो रहा है और E वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या हो रहा है? इसमें बल लग रहा है। तो बल हमारा कितना हो जाएगा? F इक्वल टू Q0E। तो मान लेते हैं, आइए समझते हैं इसको। तो क्या लिखते हैं? माना बिंदु O पर Q आवेश तथा R मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर Q0 आवेश स्थित है। अतः इस पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसके कारण उस पर बल F कार्य करेगा। अब क्या बल F कार्य कर रहा है? अब मान लेते हैं यह जो Q0 आवेश है वह बिंदु P से थोड़ा सा विस्थापित हो गया यानी dr तक विस्थापित हो गया। माना Q0 आवेश बिंदु P से dr दूरी विस्थापित होता है। जब dr दूरी विस्थापित होगा तो उस पर किया गया कार्य होगा। अतः किया गया कार्य जब अब किया गया कार्य निकालना हो तो किया गया क्या वाला हो जाएगा? डेल्टा W इक्वल टू F इंटू dr। dr क्या है? Q0 की दिशा में है तो यह क्या मान होगा? dr ऋणात्मक होगा। क्या हो रहा है? ऋणात्मक होगा। तो F इंटू माइनस dr हम इसको लिख सकते हैं। अब चूंकि F इक्वल टू क्या होता है? Q0E, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र E है तो वैद्युत क्षेत्र के E के कारण क्या होगा? Q0E। तो डेल्टा W बराबर क्या हो जाएगा? Q0E इंटू माइनस dr। अब हमें निकालना क्या है? E और
ई और विभव प्रवणता में संबंध। ई तो हमारा आ गया, लेकिन विभव प्रवणता निकालना है, तो विभव प्रवणता निकालने के लिए क्या होता है, अब यहां से हम देखें तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, फिर से देख लेते हैं, यहां पर देखते हैं तो हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू अपान Q0 इक्वल टू ई इंटू माइनस डी आर, ए इंटू माइनस डी आर। अब किया गया कार्य आवेश, यानी किया गया कार्य आवेश बटे आवेश बराबर क्या होता है हमारा, dv होता है। क्या होता है, dv। तो dv इक्वल टू ई इंटू माइनस डी आर, या e इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv अपान डी आर माइनस में। यानी कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र, यानी किसी भी बिंदु के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। तो यहां पर लिख देते हैं, अतः स्पष्ट है कि क्या है, अतः स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र यानी किसी बिंदु पर निश्चित दिशा में, किसी बिंदु पर निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में क्या बताया हमने कि अतः स्पष्ट है कि किसी बिंदु पर निश्चित दिशा में, यानी किसी बिंदु पर किसी निश्चित दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ऋणात्मक विभव प्रवणता के, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ठीक है, आई होप इस चीज को आप समझ चुके होंगे। क्या दिया है, ऋणात्मक विभव। क्या बताया, अतः स्पष्ट है कि किसी भी बिंदु पर निश्चित दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ठीक है, अब आइए समझते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा, समविभव पृष्ठ। क्या है, समविभव पृष्ठ। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा, जो चीज ना समझ आप पूछ लीजिएगा। अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, क्या, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का मतलब क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिस पर वैद्युत विभव का मान समान होता है। क्या होता है, वैद्युत विभव का मान समान होता है। तो आइए उसको परिभाषा के अनुसार हम समझते हैं क्या होता है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ क्या लिखते हैं हम, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ हमने क्या बताया कि ऐसा पृष्ठ, यानी एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है। एक ऐसा पृष्ठ, यानी लिख देते हैं एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव यानी वैद्युत विभव का मान समान होता है। प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ क्या हो गया, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है। ठीक है, तो इसके गुण भी आइए समझते हैं। समविभव पृष्ठ के गुण, इसके गुण क्या है, इसके गुण क्या हैं। ठीक है, इसके कई गुण पाए जाते हैं, इसके कई गुण पाए जाते हैं। पहला कि प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो पहला यही हमारा परिभाषा के अनुसार हो गया कि प्रत्येक बिंदु पर
प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होता है, विद्युत विभव समान होता है, विद्युत विभव समान होता है। और जब विद्युत विभव समान होगा, जब विद्युत विभव समान होगा यानी विद्युत विभव का मान समान होगा, तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वह क्या हो जाएगा, शून्य होगा। अतः किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा, शून्य होगा। विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, इसका गुण क्या है, यानी जब समान विभव है तो विभवांतर भी क्या होगा, शून्य होगा। अब जब विभवांतर का मान शून्य हो जाएगा तो लिया गया यानी जो किया गया कार्य होगा वह शून्य होगा। अतः चूंकि विभवांतर शून्य है, विभवांतर शून्य है, अतः कार्य भी क्या होगा, कार्य भी शून्य होगा। जब विभवांतर का मान शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा यानी डीवी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू जीरो। तो डीवी का मान जब जीरो है तो कार्य का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है। अब कह रहा है कि यह कार्य तभी शून्य होगा, यानी किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश के विस्थापन में किया गया कार्य शून्य तभी होगा, यानी हर अवस्था में शून्य नहीं होगा। शून्य तभी हो सकता है जब आवेश विस्थापन विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, जबकि आवेश का विस्थापन यानी तीसरा कंडीशन क्या हो रहा है, कार्य शून्य तभी होगा, कार्य शून्य तभी होगा जब आवेश का विस्थापन, आवेश का यानी कहने का मतलब जब आवेश होगा, आवेश का विस्थापन विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। किसके लंबवत होगा, विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। ठीक है। ये इसके तीन गुण पाए जाते हैं। ठीक है। और इसका एक और गुण होता है कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। चौथा लिख लो, दो समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी काटते